नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण के यूके स्ट्रेन के 3 संक्रमित सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सादुल शहर निवासी तीनों कोरोना यूके स्ट्रेन संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 18 दिसंबर को ब्रिटेन से ये तीनों लौटे थे। एक ही परिवार के 4 लोग हैं। पति पत्नी और एक बच्चे में यूके का नया स्ट्रेन पाया गया है। तीनों को श्री गंगानगर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूके का नया स्ट्रेन, भारत के बाद अब राजस्थान में भी नए स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है। 3 संक्रमित पाए गए हैं। श्री गंगानगर के सादुल शहर निवासी ये तीनों बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के सदस्य हैं। 18 दिसंबर को तीनों ब्रिटेन से लौटे थे। पति पत्नी और एक बच्चे में यूके का नया स्ट्रेन पाया गया है। पाली के बाली में चामुंडेरी गांव के निकट पहाड़ी क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पक्षी मोर और 1 कौवे का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने पक्षियों के शव मिलने की सूचना वन विभाग को दी। इस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शवों के सैंपल लिए। ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की संभावना के चलते दहशत का माहौल है। इस दौरान सरपंच जसवंत राज मेवाड़ा भी मौके पर पहुंचे। ना मिली पंचायत के अंदर के हमारे क्षेत्र के अंदर 2 मोर और 1 कबूतर की मृत्यु हुई है। हम मौके पे गए और वहाँ पे हमने देखा कि 2 मोर वहाँ मृत पाए गए और 1 कबूतर मृत पाए गए। हमने उपखंड अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। जैसलमेर में नरसिंहों की ढाणी में करीब 20 कौवे मृत मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसे में प्रशासन और पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। एक साथ बड़ी संख्या में पक्षी मृत मिलने पर पशुपालन और वन विभाग की ओर से घटनास्थल का दौरा किया गया और मृत पक्षियों के सैंपल एकत्रित कर भोपाल स्थित लैब में भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग विनोद कालरा ने बताया कि सभी पक्षियों के सैंपल लेकर भोपाल लैब में भेजे जा रहे हैं, जहां से 2-3 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद कारणों का पता लग पाएगा। जो हमने सैंपल लिए हैं वो भोपाल जाएंगे और भोपाल से उसका आइडेंटिफिकेशन होकर आ जाएगा कि वहाँ पे किस तरह का वायरस है या किस तरह का बीमारी है, उसका अपने को मालूम पड़ जाएगा। और अभी हिदायत के तौर पर हमने सभी संस्थाओं को जो है पाबंद कर दिया है कि वो जो है इस तरफ से कोई भी अनवांटेड अगर बर्ड्स के अंदर कोई है एक्टिविटी तो उसको तुरंत इंटीमेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कल नरसिंहों की ढाणी गांव में मृत पक्षी मिलने से एक बार हड़कंप मच गया है और पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी ने टीमें बनाकर वहां का आज सर्वे किया है और वहां पर जो भी मृत पक्षी मिले हैं उनके जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिए हैं। और आज जब हमने पशुपालन अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि उन सभी सैंपल को भोपाल स्थित लैब भेजा जाएगा और वहां पर 2 दिन में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद यह पुख्ता हो पाएगा कि उनमें कौन सा वायरस मिला है। और एहतियात के तौर में जैसलमेर जिला कलेक्टर पशुपालन अधिकारी ने पूरे जिले में यह संदेश दिया है कि अगर कहीं भी इस प्रकार के मृत पक्षी मिलते हैं और ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध होती है तो तुरंत पशुपालन विभाग और चिकित्सा विभाग को संपर्क करें और एहतियात के तौर पर उन स्थान से दूर रहे जहां पर ये पशु और ये पक्षी मिलते हैं। और अगर 2 दिन के बाद में अगर सर्वे टीम द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं 2 दिन बाद में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी जो चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, वो आगामी योजनाएं बनाएंगे कि उनका क्या किया जाए।
योगेश गज्जा, A1 टीवी, जैसलमेर। बुलेटिन में रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच चल रही वार्ता खत्म हो चुकी है। 7वें दौर की वार्ता खत्म हो चुकी है। 8 जनवरी को अब अगले दौर की वार्ता होगी। कानून वापसी को लेकर किसान अड़े हुए हैं। कोई नतीजा आज भी नहीं निकल पाया है। कानून वापसी की मांग लगातार किसानों की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण सिंह। प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? वार्ता खत्म हो चुकी है, लेकिन आज नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन आज भी नतीजा नहीं निकल पाया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों और केंद्र सरकार के बीच की जो आज बैठक थी, इसमें ये पूरी तरीके से बेनतीजा रही, क्योंकि पिछली जो बैठक थी 2 पॉइंट्स पे सहमति बन गई थी। उसमें यह था कि बिजली के बिलों को लेकर और जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर किसानों के ऊपर FIR दर्ज की जाती थी, वो सरकार ने ये कहा कि इस तरीके से कानून में संशोधन किया जाएगा, इसको बदला जाएगा। लेकिन किसानों की तरफ से MSP की जो बात थी और रोल बैक करने की जो मांग है कि जो तीनों बिल हैं रोल बैक किए जाए, इसको लेके आज की बैठक में भी सहमति नहीं बन पाई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब ये बैठक होगी, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जाएगी, या फिर जिस तरीके से किसानों की तरफ से मांग की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं सहमति बन पाएगी। जो तमाम जो 40 संगठन जो किसानों के पहुंचे थे केंद्र सरकार से वार्ता करने के लिए, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार लगातार ये समझाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने बताया कि लगातार वार्ता का दौर चला, लेकिन अभी नतीजा नहीं निकल पाया है। बाड़मेर में इन दिनों रसद विभाग की अनदेखी के कारण बायोडीजल की तस्करी जोरों पर है। पुलिस ने बाड़मेर गुजरात बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए बायोडीजल से भरे 11 ड्रमों के साथ करीबन 2000 लीटर बायोडीजल जब्त किया है। साथ ही अहमदाबाद निवासी 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद निवासी इमरान और अशरफ बोलेरो में विशाला गांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कुर्जा फांटा के पास उन्हें पकड़ा और रसद विभाग को इस संबंध में जानकारी दी। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां गुरसर मोड़िया गांव में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान बीच बचाव करने आई एक महिला भी मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अजमेर में किशनगढ़ के सिलोरा रिको एरिया में एक युवक का शव प्लास्टिक के बोरे में मिला है। शव 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव से दुर्गंध आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ऑयल से काला किया हुआ है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने शव को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान FSL टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। खबर नागौर के खींवसर उपखंड क्षेत्र से है, जहां मानपुर चौराहे के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में डंपर चालक सहित 2 जनों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त कालियांस निवासी महेंद्र और परसाराम के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव मोर्चरी में रखवाए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची भावड़ा पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर के निकाय चुनाव में पहली ही बार पार्षद बने रवि नामा के 65 वर्षीय पिता
लक्ष्मण नामा की जयपुर के बस्सी क्षेत्र में मौत हो गई। दरअसल बेटे की जीत की मन्नत पूरी होने के बाद पिता साइकिल से खाटू श्याम जी जाने के लिए सवाई माधोपुर से निकले थे, लेकिन बस्सी में उनकी मौत हो गई। परिजनों को बस्सी अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में सूचना दी गई। लक्ष्मण नामा के परिजनों ने बताया कि बेटे रवि को पहली बार चुनाव में खड़ा किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया था और पहली ही बार में रवि ने जीत दर्ज की थी। पिता ने इन सब के लिए खाटू श्याम जी दरबार से मन्नत मांगी थी। ऐसे में खाटू श्याम जी जाते समय उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। खबर जयपुर जिले के चौमुख क्षेत्र से है, जहां धोली मंडी रोड पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके बाद ट्रेलर में आग लगने से धमाका हो गया और देखते ही देखते सड़क के बीचों बीच ट्रेलर धू-धू कर जलने लगा। तो वहीं ट्रेलर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जयपुर के मुहाना इलाके में सीएसटी टीम ने अवैध शराब और गांजे के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल सीएसटी टीम के सिपाही कान सिंह को सूचना मिली थी कि मुहाना इलाके में महिला संती सांसी अवैध रूप से शराब और गांजा बेच रही है, जिसके बाद स्पेशल टीम ने दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही महिला के कब्जे से 1100 ग्राम गांजा और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। महिला हरियाणा के पलवल की रहने वाली है, जो हाल ही में जयपुर के मुहाना इलाके में रह रही है। तो वहीं फिलहाल अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बाड़मेर के समदड़ी में न्यायालय के आदेश के बाद जिला आबकारी विभाग ने विभिन्न थानों के मालखानों में पड़ी अवैध शराब के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू करवाई है। जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा के नेतृत्व में समदड़ी पुलिस ने 27 मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब का निस्तारण करवाया है और जेसीबी से लूनी नदी में अवैध शराब को नष्ट करवाया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अवैध शराब का निस्तारण किया गया है। नागौर के मुंडवा और श्रीगंगानगर के घड़साना में भी सर्दी का सितम जारी है। मुंडवा सहित आसपास के क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिला है। घने कोहरे के साथ बर्फीली हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ा दी है। इससे वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों का कहना है कि कोहरे से रबी की फसलों को फायदा पहुंचेगा। तो वहीं दूसरी ओर घड़साना, रावला और रोजड़ी सहित समूचा इलाका कोहरे के आगोश में लिपटा नजर आया। हार्ड कपकपाती सर्दी में लोगों की आवाजाही भी प्रभावित रही। खबर पाली जिले के सोजत से है, जहां मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कई सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों ने गौशालाओं में लापसी का वितरण किया और चिकित्सालय में मरीजों को गर्म कंबल वितरित किए गए। वहीं बगड़ी नगर कस्बे में सरपंच बूढ़ाराम सिरवी की अध्यक्षता में राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल बांटे गए, बिस्किट के साथ गर्म कंबल भी बांटे गए। वहीं नरसिंह गोपाल गौशाला में गायों को लापसी और गुड़ खिलाया गया। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे सीएस का आज जन्मदिन है और इस खुशी के माध्यम से हम यहाँ पर बगड़ी नगर में जो राजकीय अस्पताल है, यहाँ पर जो मरीज आए हैं उनको कंबल और फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और गायों को लापसी और उनके गुड़ का भी यहाँ प्रोग्राम रखा है। खबर नागौर के कुचामन सिटी से है, जहां अचानक मौसम बदलने के बाद तेज बारिश हुई। साथ ही बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि ओलावृष्टि का दौर कुछ ही देर चला, लेकिन मौसम के बाद तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया।
तो वहीं किसानों ने बताया कि फसलों के लिए मावठ लाभदायक है, लेकिन ओलावृष्टि होने के चलते फसलों में नुकसान हुआ है। सीकर के दातारामगढ़ क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिसके चलते दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और अचानक ओलों के साथ तेज बारिश हुई। यह क्रम करीब 15 मिनट तक जारी रहा, जिसके चलते लोग खुद को बचाने के लिए बाजार में इधर उधर दौड़ते नजर आए। तो वहीं अचानक मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं सर्दी बढ़ने के कारण लोग ठिठुरन महसूस करते नजर आए। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में भी सर्दी ने तीखे तेवर दिखाए हैं। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे और अलाव का सहारा लेना पड़ा। पाली के सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव में ग्राम पंचायत ने नालों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिए। ग्राम पंचायत नोवी में कई लोगों ने नालों पर ही अतिक्रमण कर रखा है। नोटिस में गैर मुमकिन नालों पर किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पटवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में गैर मुमकिन नालों पर अतिक्रमण करने के बारे में ग्रामीणों से शिकायत प्राप्त हुई है। रिपोर्ट बनाकर सुमेरपुर तहसीलदार को भेजी जाएगी। आदेश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गैर मुमकिन नाले पर निर्माण कार्य हो रहा था, तो बार बार ग्रामवासियों ने शिकायत की। शिकायत करने पर ग्राम पंचायत ने उनको नोटिस निकाले। उनके बाद पहले भी हमने पटवारी साहब और तहसीलदार को इससे अवगत कराया हुआ है, तो उन्होंने लिखित नोटिस दिए हुए। तो जो भी कानून कार्य होंगे वो उच्च अधिकारी आते करेंगे। तो क्या बांध काम भी हो रहे क्या? बांध काम भी हो रहे, चालू है बांध काम। तो ग्राम पंचायत ने उनको रुकवाया था क्या? बिल्कुल, ग्राम पंचायत ने उनको जाकर रुकवाया था। फिर भी निर्माण कार्य हो रहा है। अभी भी जारी है क्या? अभी भी जारी है। तो आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे कार्रवाई हमने अधिकारी को, पटवारी साहब और उनको अवगत करा दिया है। जो भी कानून कार्रवाई होती होगी वो कल या परसों जब भी उनको टाइम मिलेगा फिर आगे करेंगे। नालाभूमि में इंदिरा आवास भी बने हुए हैं। हाँ, पहले जो ग्राम पंचायत भूतपूर्व सरपंच थे, उनके कार्यकाल में भी काफी मकान भी बने हुए, इंदिरा आवास मकान भी बने हुए। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के बाद कोरोना वैक्सीन के प्रथम फेज की तैयारियों को लेकर खाजूवाला सीएससी में तैयारियां तेज है। इसी के तहत उपखंड अधिकारी ने सीएससी में तैयारियों का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट फेज की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला का निरीक्षण किया गया। इनका मेन मोटिव यही रहा था कि जो भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन होना है आगामी कुछ दिनों में, जिसमें प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के वर्कर हैं या जो प्राइवेट लैब के जो कर्मचारी हैं, उन सबका प्रथम चरण में वैक्सीनेशन होना है। तो जो वैक्सीनेशन सत्र है और जहाँ पे वैक्सीनेशन का रख रखाव होगा, उनका श्रीमान खंड अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। वैक्सीनेशन सत्र कहाँ होना है, जो 3 कमरे हैं हमने उनको प्रॉपर दिखाया, एक डेमो करके कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा। बाहर एक गार्ड रहेगा, अंदर कहाँ पे टीकाकरण लगेगा, फिर आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये सारी चीज़ें श्रीमान खंड अधिकारी को दिखाया गया और उन्होंने ये सभी चीज़ें संतोषजनक पाई। जो वैक्सीन आ रही है उसके फर्स्ट फेज के लिए जो तैयारियां थी उसके लिए निरीक्षण किया गया। इसमें पहले तो हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीन लगाई जाएगी इस संबंध में जो सरकार के दिशा निर्देश थे उस हिसाब से जांच की गई। तो भी सुचारू है व्यवस्था। जैसे वो वैक्सीन आएगी तो स्टार्ट हो जाएगी इस टाइम।
भरतपुर के बयाना में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कस्बे में गंदगी से आमजन परेशान है, साथ ही प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बीमारी फैलने की आशंका के साथ ही लोगों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पालिका की दावों की पोल खुल रही है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। बयाना नगर पालिका की ओर से सफाई का कोई ध्यान नहीं है। भवनपुरा नाले के पास पूरा नाला अवरुद्ध पड़ा हुआ है, जहां से राहगीरों को परेशानी है। पूरा नाला अवरुद्ध है। अगर थोड़ी सी बरसात हुई है, थोड़ा सा पानी पड़ा, नाला रुक गया है। बाजारों की स्थिति देखें तो बाजारों में भी कोई साफ सफाई नहीं है। इससे साफ नजर आ रहा है कि नगर पालिका की अनदेखी से स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ रही हैं। बाड़मेर में कर्मावास समदड़ी को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर गड्ढे पड़े होने से वाहन चालक आए दिन चोटिल हो रहे हैं। वहीं जोधपुर के लिए एकमात्र मुख्य सड़क मार्ग होने के कारण वहां से बड़ी संख्या में वाहन भी गुजरते हैं। इसके बावजूद भी सड़क की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। बारा के अंता में सोरसन ब्रह्माणी माता मंदिर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां सिर्फ देवी की पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही श्रृंगार होता है। इसके साथ ही देवी की पीठ को ही भोग लगाया जाता है। ऐसे में यहां दूर दराज क्षेत्र से आए दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होती है, लेकिन इस बार सार संभाल और रखरखाव के अभाव में यह तीर्थस्थल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सोरसन के पास गोडावण अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण यह काफी चर्चा में रहता है, लेकिन अब यहां अव्यवस्थाओं का ही आलम है। मंदिर के पास कुंड तालाब सूखे रहने से यहां विचरण करने वाले जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। वहीं सिंह द्वार पर बैठने के लिए लाल पत्थर से निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन अब वह जीर्ण शीर्ण हालत में तब्दील हो चुका है। खास बात यह है कि ब्रह्माणी माता मंदिर में एक समिति भी बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं। इसके बावजूद यह स्थान विकास को तरस रहा है। यहाँ प्रदेश ही नहीं अपितु देश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वर्ष में एक बार यहाँ मेला भी होता है और उस मेले की महत्ता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वो मेला घोड़े और गधे के लिए जाना जाता था, जो क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मेला हुआ करता था। पर प्रदेश में सरकार द्वारा समय समय पर इसका पुनर्निर्माण नहीं कराए जाने के कारण और अनुपातिक साधन सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को, श्रद्धालुओं को, आने जाने वालों को असुविधा होती है। खबर जयपुर जिले के बस्सी उपखंड क्षेत्र से है, जहां तुंगा गांव में एक युवक ने दुग्ध सहकारी समिति भवन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पर एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार राकेश जैन के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और दुग्ध सहकारी समिति के भवन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है, जिसके बाद भवन को डेयरी समिति की कार्यकारिणी को सुपुर्द किया गया। जानकारी के मुताबिक युवक ने दुग्ध सहकारी समिति पर अवैध कब्जा करने के लिए अपने माता पिता का बसेरा भी वहीं कर दिया, जिस पर प्रशासन ने भवन को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इस दौरान पुलिस बल, डेयरी अध्यक्ष कैलाश मीणा और सचिव गिरिराज शर्मा मौके पर मौजूद रहे। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।